दिलीप कुमार साहब लेजेंडरी एक्टर आज इस दुनिया में नहीं है। आपको बताते हैं दिलीप कुमार साहब जिन्होंने आज 7:30 बजे सुबह उन्होंने आखिरी सांस ली और कई बार वो हॉस्पिटल में एडमिट भी हुए थे और 98 इयर्स की एज थी। काफ़ी लंबे टाइम से वो बीमार चल रहे थे। हालांकि एज इतनी हो गई थी, इसमें हम इसे बीमारी नहीं कहेंगे, लेकिन आपको बता दें कि उन्होंने ज़िंदगी में बहुत कुछ किया है और उन्होंने बार बार बीमारी को हराया है। खुद वो हॉस्पिटल से ठीक होकर घर आ जाते थे, लेकिन इस बार उन्होंने आखिरी सांस ली और आज वो खुद नहीं लेकिन उनका पार्थिव शरीर हॉस्पिटल से बाहर आया था। हम आपको बताते हैं कि आज बॉलीवुड इंडस्ट्री में शोक की लहर डूबी हुई है। सब के सब जितने बड़े एक्टर हैं, नेता राजनेता, सब आज काफ़ी दुखी हैं कि आखिरकार दिलीप कुमार साहब आज हम सबके बीच में नहीं हैं। लेकिन हम आपको बताते हैं दिलीप कुमार साहब के बारे में कुछ स्पेशल बातें, उनके बारे में, उनकी अचीवमेंट्स के बारे में। आखिरकार गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका नाम भी था, क्यों था, किस वजह से था, ये भी हम आपको बताएंगे। इसी के साथ उनकी नेटवर्थ के बारे में बताएंगे, उनकी फ़ीस के बारे में बताएंगे, आखिरकार उन्हें कितनी फ़ीस मिलती थी, उनके घर के बारे में बताएंगे जो उनकी पुश्तैनी हवेली है। इन सब के बारे में हम आपको बताएंगे इस वीडियो में, तो वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखें। तो चलिए हम आपको बताते हैं सबसे पहले दिलीप कुमार साहब की अचीवमेंट्स के बारे में। अचीवमेंट्स के बारे में बात करें तो एक ज़बरदस्त एक्टर थे दिलीप कुमार साहब और 65 से ज़्यादा फिल्में उन्होंने की हैं। और आपको बता दें कि 1944 में उनकी पहली फिल्म आई थी ज्वार भाटा, जो कि इतनी सक्सेस नहीं हुई थी, लेकिन उसके बाद उन्हें कई फिल्में मिली। कई फिल्मों में एक ज़बरदस्त किरदार उन्होंने प्ले किया। 8 फिल्म फेयर अवार्ड्स भी जीते हैं दिलीप कुमार साहब ने। इसी के साथ दादा साहब फाल्के अवार्ड्स और पद्म भूषण अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है दिलीप कुमार साहब को। कहा जाता था कि दिलीप कुमार साहब जो हैं वो बॉलीवुड इंडस्ट्री से बहुत पहले ही दूर हो गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी इनकम में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। हम आपको बताते हैं कि आखिरकार क्यों नहीं पड़ा, और बताया जाता है कि सोर्स ऑफ इनकम जो थी उनकी एक्टिंग थी। लेकिन आपको बता दें कि वो सांसद में मेंबर भी रह चुके हैं, पॉलिटिक्स भी में भी उन्होंने दिखाया है अपना दम। इसी के साथ ये भी बता दें आपको कि 1950 में एक फिल्म आई थी उनकी, जिसके लिए उन्हें बतौर 1 लाख रुपए फीस मिली थी। और पहले वो ऐसे व्यक्ति थे, पहले एक ऐसे इंसान थे जिन्हें बॉलीवुड इंडस्ट्री में 1 लाख रुपए की फ़ीस मिली थी, वो भी 1950 साल 1950 में। बहुत बड़ी रकम होती है। आपको ये बताते हैं कि उनकी जो कुल नेटवर्थ के बारे में बात बताएं तो 627 करोड़ रुपए उनकी नेटवर्थ बताई जाती है, जिसमें से 350 करोड़ रुपए का जो उनका पुश्तैनी घर है वो है। 350 करोड़ रुपए की उसकी कीमत बताई जाती है और बताया जाता है कि उसमें आधा उसे रिपेयर करके उसमें म्यूज़ियम बनाया जाएगा और आधा जो कि दिलीप कुमार साहब और उनकी वाइफ के नाम पे हैं। हाँ, आपको बताते हैं कि 8 फिल्म फेयर अवार्ड्स के साथ उन्हें दादा साहब फाल्के अवार्ड्स भी मिला है। पद्म भूषण अवार्ड से भी तो साल 2015 में उन्हें सम्मानित किया गया था। और इसी के साथ गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका जो नाम आया था वो इसलिए ही आया था कि सबसे ज़्यादा अवार्ड से सम्मानित व्यक्ति हैं दिलीप कुमार साहब। और उनकी पहली फ़ीस जो थी वो बताई जाती थी कि उन्हें 1250 रुपये उन्हें फ़ीस मिली थी, जो कि उस टाइम पे भी बहुत ज़्यादा फ़ीस थी। उसके बाद उनकी फ़ीस बढ़ती गई और 12 लाख रुपए तक उनकी फ़ीस पहुंच गई थी बॉलीवुड की इंडस्ट्री में। जब 12 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम होती थी, कोई सोच भी नहीं पाता था कि आखिरकार इन एक्टर को इतनी फ़ीस कैसे मिलेगी। लेकिन दिलीप कुमार साहब एक ऐसे एक्टर थे कि जो प्रोड्यूसर्स हैं उन्हें 12 लाख रुपए फ़ीस देने पे मजबूर भी कर दिया था। बहुत सारी फिल्मों में काम किया है। दिलीप कुमार साहब की एक अलग ही पहचान थी, काफ़ी सादगी से रहते थे, एक ज़बरदस्त इंसान दिलीप कुमार साहब थे। तभी उन्हें आज लोग बहुत मिस कर रहे हैं, उन्हें बहुत पसंद भी करते हैं। सो ये है दिलीप कुमार साहब के बारे में कुछ स्पेशल बातें जो मैंने आपको बताई हैं। कैसा लगा आपको, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।